वो जय भीम वाला था और हम हिंदू थे, इसलिए हमारे परिवार वालों ने उनकी जान ले ली। यह मेरी नहीं पंथी, यह मेरी जुआन नहीं, यह उस आंचल की जुआन है जो एक दलित परिवार के लड़के से प्यार करती है। और इस प्यार का फल यही मिलता है कि उनके प्रेमी को उनके घर वाले ने ही जान ले लेती है। दोस्तों, यह घटना महाराष्ट्र के नांदेड़ की है और इस घटना ने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया है। हिलाकर इसलिए रख दिया है कि वो जय भीम वाले थे और जय भीम वाले होने के कारण उनकी जान गंवानी पड़ी। इसी पे बातचीत करने के लिए देखिए कि भीम आर्मी के नेता है वीरेंद्र जी, पटना के जिला अध्यक्ष हैं भीम आर्मी का। कैसे हैं सर? बढ़िया है सर, आप सुनाइए। घटना सुने हैं? घटना तो देखे हैं सोशल मीडिया पे, हम्म बिल्कुल बहुत तेजी से तैर रहा है हम्म और देखकर बहुत दुख हुआ। दुख हुआ। बहुत दुख हुआ कि आज भी 77-78 साल हो गया हमें देश आज़ादी हुआ हो गया, लेकिन आज भी हम उसी दुनिया में जी रहे हैं, जंजीर में जड़े हुए, उसी जंजीर से जकड़े हुए हैं। आज भी उसी जातिवाद के मार झेल रहे हैं, आज भी उसी तरह से कीड़े की तरह हम रेंग रहे हैं। और जो ये आजकल जो हिंदू राष्ट्र बनाने का जो प्रोपेगेंडा जो फैलाया जा रहा है, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ऐसे ना बोलिए। हाँ, जो हिंदू राष्ट्र का जो बात कर रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाने का जीत के हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो उन मूर्खों से कह देना चाहते हैं कि क्या हिंदू राष्ट्र ऐसे बनेगा? हिंदू राष्ट्र ऐसे बनेगा? एक जगह तो तुम कहते हो कि हम सब हिंदू हैं, और दूसरे जगह जब तुम्हारी बहन से शादी की बात आता है, तुम्हारी बेटी से शादी ब्याह की बात आता है, तो उस टाइम गरीब दलित जय भीमाला की तुम पीट पीट के बेरहमी रूप से उसको हत्या कर दी जाती है, और उसको जो इतना बेरहमी से हत्या कर दिया जाता है। और आज भी अगर इतना जातिवाद कूट कूट के भरा हुआ है, तो कहीं न कहीं इस भारत में जो संवैधानिक पद पर जो बैठे हुए लोग हैं, वो अभी तक संविधान के लिए कुछ कर नहीं पाए हैं। क्योंकि अगर संविधान के दायरे में अगर कुछ करते होते, तो आज जाति देखकर प्रेम नहीं होता और जाति देखकर हत्या नहीं होता। क्योंकि हत्या ही जाति देखकर हुआ है। इसलिए हत्या हुआ है कि एक दलित का बेटा था, एक गरीब का बेटा था, इसलिए ऊंचे जात वाले को ये गवारा नहीं गया, ये पसंद नहीं था। लेकिन पसंद नहीं था कि दलित का बेटा हमारे बिटिया को दुल्हन बनाकर कैसे लेकर जाएगा। बिल्कुल, इसीलिए उनका जान गंवाना पड़ा उस लड़का को। इसीलिए जातिवाद का उनको जहर पीना पड़ा। और उस जातिवादी जो मानसिकता के लोग थे, उनको लगा कि हम मार के और बच जाएंगे, लेकिन उनको पता नहीं है इस भारत में बाबा साहब का संविधान है। मारने वाले के बाप भी होंगे ना, बचा नहीं पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे। इसलिए कि भारत के संविधान के दायरे में रह के कुछ भी काम कीजिएगा, आपको कोई बाल बका नहीं कर सकता। लेकिन बाबा साहब के संविधान को उल्लंघन करके एक गरीब दलित के बच्चे को आप हत्या किए हो, एक प्रेमी को आप हत्या किए हो, तो वो मरने वाला में से नहीं है, मर के भी वो जिंदा रहेगा। हम लोग उसको जिंदा रखेंगे। इसलिए कि अगर प्रेम करना अगर सीखना है, तो हम चमारों से सीखो, क्योंकि हम प्रेम का जो नदी नहर जो बहाने का काम करते हैं, हम चमारों ने ये काम करते हैं। इतिहास है मेरा, चाहे इतिहास प्रेम का हो और चाहे जंग का हो, जंग का हो, चाहे प्रेम का जंग हो और चाहे किसी अधिकार का जंग हो, युद्ध का जंग हो, वहां भी हम लोग कहीं भी विजय प्राप्त करके आते हैं। और उन मधुवानी को लगता है कि हम एक प्रेमी को हत्या कर दिए हैं, तो उसका ये भूल है। वो मर के भी लड़का जिंदा रहेगा, इसलिए कि उसका ब्लड में उसका लड़का का जो ब्लड है ना, फेम हो चुका है। इतना प्रेम वो लड़की प्रेम करती उस लड़का से कि मरने के बाद भी उस सबसे उनका मृतक बॉडी से शादी रचाई, वो लड़की शादी रचाई। वो लड़की का सल्यूट है। और उस लड़का जो मर गया लड़का, उसको भी सल्यूट है कि तुम्हारे जैसे दीवाना आज भी है, इसी दुनिया को जिंदा करके रखा हुआ है, आज भी है। लेकिन उस मनुवादी से कह देना चाहते हैं कि आपको दलित IAS IPS दामाद चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही दलित, एक दलित का बेटा गरीब दलित हो तो आपको दामाद नहीं चाहिए। मुसलमान अगर बिजनेस वाला हो तो उसको दामाद बना लीजिएगा। धीरेन्द्र साथी जी को देख लीजिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए गली गली घूम रहा है, लेकिन उसका खुद बहन भी मुसलमान है।
उसको कैसे, वो कैसे हिंदू राष्ट्र बनाएगा? तो ये सब एक आल जाल है। हमारे समाज को चेत जाना चाहिए आज भी हमारे समाज को चेतना चाहिए। और ऐसे ऐसे प्रेमी को हम लोग सैल्यूट करते हैं और चबासी देते हैं कि तुम आज भी मेरे भाई, मर के भी जिंदा हो। अच्छा, उस लड़की के दिल। जो लोग जाति कहते हैं कि जाति में बहुत लोग हैं कि स्टेबल कर गए हैं, ऊंचे ओहदे पे चल गए हैं, ये जो आरक्षण खत्म कर दिया जाए। लेकिन बाबा साहब ने जाति के आधार पर आरक्षण दिया था, तो आज आरक्षण का तो फासला पता लग रहा होगा कि आरक्षण क्यों मिला। आरक्षण एक प्रोटेक्शन है समाज को सुरक्षित रखने के लिए। तो जो लोग विरोध करते हैं आरक्षण को, उनको क्या कहिएगा? देखिए, आरक्षण के जो विरोध करता है कैमरा में देख के बोलिए। वो तो चाहे जाहिल है नहीं तो अनपढ़ गंवार है। एकदम यूं मान लीजिए कि वो गधा है, जो रोड पे गधा खड़ा हो जाता है ना और उसको कितनों भी सीटी मारते रहे नहीं हटता है, उसी को बोलते हैं गधा। बिल्कुल पढ़ा लिखा गंवार है जो आरक्षण का विरोध करता है। अगर आरक्षण का विरोध करते हो ना तो आओ आओ दलित का जिंदगी का मजा चखो। आओ दलित वाला जिंदगी जी कर देखो। आओ ना, तुम अपना जाति हमको दे दो, हमारा आरक्षण ले लो। हाल ही में एक आईएएस थे, उन्होंने कहा कि अगर आरक्षण खत्म करना है तो अपने बेटी के हमारे यहाँ शादी करो, हमारे बेटी से अपने यहाँ शादी करो, तब तो होगी बराबरी की, इक्वलिटी की बात। बिल्कुल सही बात बोले हैं वो। लेकिन मनुवादी को मिर्ची लग रहा है, मनुवादी को मिर्ची लग रहा है कि एक दलित आईएएस कैसे कह दिया ये बात को। क्यों नहीं कहेगा? तुम कहते हो कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो हिंदू राष्ट्र में तो भाई हम दामाद भी बनाना पड़ेगा, बहू भी बनाना पड़ेगा। तो तुम इसको स्वीकार नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? पहले वाला 1995 वाला चमार नहीं है जो तुम कहोगे सुन लेगा। इस भारत का कोई भी नागरिक 1995 वाला नहीं है। अब सब चीज का विकास हुआ है, मेंटली हो चाहे कुछ भी हो, जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल हर तरह से जवाब दिया जाएगा, चाहे जैसे तुम आओ, जैसे कहोगे वैसे तुम्हें जवाब दिया जाएगा। लेकिन रूह कांप गया है उस घटना को देखकर। बता रहे हैं ना कि उस भ्रष्ट को, जो मनुवादी जो हत्या किया है, उस प्रेमी को, उसको तो कम से कम फांसी का सजा मिलना चाहिए। फांसी का सजा? कम से कम फांसी का सजा मिलना चाहिए। क्योंकि बहुत बड़ा आज भी आजाद भारत में ये दलितों के साथ इतना बड़ा घटना हो रहा है। ये कभी घोड़ी चढ़ने पे रोका जा रहा है, तो कभी मूछ रखने पे देखिए मारा जा रहा है। जो कहीं सब राज्य की बात है, राजस्थान में घोड़ी पर चढ़ो तो जैसे लगता है उनकी बहन पर, इतना उनको कष्ट होता है। उस दलित को हत्या कर दी जाती है। मूछ अगर कोई दलित रखता हो तो जैसा लगा कि मूछ उनकी घर परिवार को चुभ रहा हो। दलित अगर है और मूछ उसका हमारे चेहरे पे है तो उसको बहन को क्यों चुभ रहा है? नहीं चुभना चाहिए ना। मुछवा कहाँ से रखे सीख गए? ये मुछवा तो चंद्रशेखर भाई से रखना हम लोग सीखे हैं। अच्छा, चंद्रशेखर जी के हाँ, जो मेरा आइकॉन है। अच्छा, जो हम लोग का धड़कन है, बिल्कुल आइकॉन है चंद्रशेखर जी। बिल्कुल। अगर वो कह दे कि पूरब को पश्चिम कह दे तो हम मानने के लिए तैयार हैं। हाँ बिल्कुल। और आदमी जितना भारत में सत्य होगा वही बोलेंगे वो। अच्छा। और उनके हर वो कदम पर चल हम लोग अपना जान निछावर करने के लिए 24 घंटे एवरी तैयार रहते हैं। चलिए, तो साफ तौर पर सुनने का काम किए थे भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष पटना पश्चिमी के वीरेंद्र भारती जी। अक्सर समाज के सभी मुद्दों पे प्रखर रूप से लड़ाई लड़ते हैं, समाज को न्याय दिलाने का काम करते हैं। जिस प्रकार से महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक दलित परिवार के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया गया, उसे देखकर आपका भी रूह कांपा होगा। तो पूरी बातचीत पर पूरी वीडियो देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबरों के साथ। तब तक धन्यवाद।